वैभव कुंज शुभ लक्ष्मी धाम में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। निकली भव्य कलश यात्रा। शुकतीर्थ स्थित वैभव कुंज शुभ लक्ष्मी धाम आश्रम का 8वां स्थापना दिवस रविवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा, हवन यज्ञ, भजन कीर्तन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं, साधु संतों एवं महिला श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। आश्रम की स्थापना वर्ष 2018 में पंडित राजपाल शर्मा द्वारा की गई थी। कार्यक्रम में आश्रम के संरक्षक पंडित राजपाल शर्मा, संचालनकर्ता कमल आनंद, अध्यक्ष रेखा आनंद एवं सचिव विकास भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह गंगा घाट शुक्रताल से आश्रम परिसर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने पीले वस्त्र धारण कर ढोल नगाड़ों के साथ भजन कीर्तन करते हुए सहभागिता की। गंगा घाट पर मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें यजमान के रूप में कमल आनंद, रेखा आनंद एवं शकुंतला देवी रहे। हवन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत दुर्वानंद तीर्थ जी महाराज रहे। महंत दुर्वानंद तीर्थ जी महाराज एवं महामंडलेश्वर गोपाल दास महाराज ने अपने संबोधन में धर्म, संस्कार, गौ सेवा और मानव सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सच्चे भाव से की गई पूजा से ईश्वर की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। हवन यज्ञ से वातावरण में शांति का प्रसार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पंडित राजपाल शर्मा ने कहा कि वैभव कुंज आश्रम का उद्देश्य जन कल्याण, मानव सेवा, महिला उत्थान एवं धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना है। इसके लिए समाज के अधिक से अधिक लोगों को इस सेवा कार्य से जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं एवं साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति, श्रद्धालु एवं सेवाभावी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आग्रह करा हमसे कि महाराज आए और जो है यहाँ का वार्षिक उत्सव जो होता है, पहले भी अटंडी स्वामी आते रहे हैं, तो आप जो है यहाँ आकर जो है हमारे जो भक्तगण हैं, आगंतुक हैं, उन्हें जो है उपदेश करें। तो हमने जो है यहाँ धर्म का उपदेश किया है इन लोगों को कि सनातन धर्म की क्या परंपरा है, क्या क्रिया है, क्या धर्म बताता है। सनातन धर्म अपने आप में प्राचीनतम धर्म है। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। बाकी तो सब पंथ है, जितने भी हैं सब पंथ हैं। धर्म एक ही है और धर्म एक ही होया करता है, धर्म दो नहीं हो सकते। जिस प्रकार से परमात्मा एक है, सत्य एक है, उसी प्रकार से धर्म भी एक है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम धर्म है, तो जिस प्रकार से परमात्मा का नाम एक है, उसी प्रकार से धर्म भी एक है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ, बाकी सभी पंथ हैं और धर्म एक है। और यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़ी बढ़िया बात कही, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ संजुत विरति विवेक, जे न चल ही सो बस कल्पहि पंथ अलेख। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो श्रुतियों के, जो वेदों के अनुसार चलता है, उन्हीं के अनुसार भक्ति करता है, उन्हीं के अनुसार चलता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, जीवन शैली अपनाता है, वही उसी के माध्यम से हम जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो इन मार्गों को छोड़कर अन्य मार्गों को प्राप्त करता है, अन्य पंथ अपनाता है, मोह बस, गोस्वामी जी कहते हैं मोह बस, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार जो धर्म बनाता है, अपने अनुसार जो बनाता है, हमारे महापुरुषों के अनुसार जो नहीं चलता, हमारी परंपरा के अनुसार जो नहीं चलता, हमारे शास्त्र वेद पुराण अन्यथा के अनुसार जो नहीं चलता, वो केवल और केवल कल्पही, वो जो है नरक के मुंह में जा रहे हैं और अन्यथा कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, दान करना एक अच्छी बात है, पुण्य करना एक अच्छी बात, दान तो सभी करते हैं, दान तो हर मतलाम भी करते हैं, हर मत में किया जाता है। क्या मुसलमान दान नहीं करता क्या? क्या क्रिश्चियन ईसाई दान नहीं करता क्या? जो ईश्वर को ना मानता हो, क्या वो दान नहीं करता क्या? वो भी दान करता है। किंतु उस दान से क्या प्राप्त, क्या परमात्मा प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। क्या हमें शांति मिल पाएगी? नहीं हो पाएगी। सन 2018 में माता लक्ष्मी और गायत्री माता गणेश जी के मंदिर की स्थापना हुई, जिसका नामकरण आचार्य जी ने रखा लक्ष्मी धाम मंदिर वैभव कुंज शुक्रताल। इसका ये अष्टम 8वां वार्षिक उत्सव है, जिसमें हमारे सब अतिथिगण, संतगण और सभी
विद्वान जन यहाँ पर पधारे हैं। यात्रा गंगा घाट तक, गंगा घाट से आश्रम तक, लक्ष्मी धाम मंदिर तक कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। उसके बाद हवन यज्ञ किया गया है और अब महाराज जी के प्रवचन कराए गए। अब भोजन आदि की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम चल रहा है, क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम का उद्देश्य सभी को, माताएं बहनें पुरुषों को धर्म से जोड़ना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। सनातन धर्म के लिए ही ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी धर्म की ओर चलें, क्योंकि हमारा धर्म जो है सनातन, वो एक से नहीं अनेकों से और अनेकों द्वारा वो संपन्न किया जाएगा, आगे बढ़ेगा। यही लक्ष्य हमारा है कि सब, और हमारा जो उद्देश्य है सेवा साधना और संस्कार है, इसलिए सबको जोड़ा जा रहा है। अच्छा, मुख्य रूप से कौन है? हमारे दंडी स्वामी ध्रुवानंद जी, तीर्थ महाराज जी और प्रेमानंद महाराज जी, और हमारे जो हैं सत्य धाम के स्वामी जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। गुरुकुल के बच्चे और संत महात्मा सभी यहाँ पर इस अवसर पर पहुँचे हैं और दूर दराज से दिल्ली, बॉम्बे, हरिद्वार सभी के ये भक्तजन गाजियाबाद और नोएडा से यहाँ पर पधारे। हर्ष का विषय है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज वैभव कुंज को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं और माता 8 वर्ष से यहाँ विराजमान है, जो समस्त भारत के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का कल्याण कर रही है। और यहाँ की जो शक्ति है वो यहाँ के भक्त आपने देखे होंगे, वे बता ही रहे होंगे कि यहाँ की माता की शक्ति का कितना प्रभाव है। इस प्रभाव से पूरा जो हमारा समाज है वो पूरा लाभान्वित इससे हो रहा है। और वैभव कुंज का उद्देश्य है कि मानवता का निर्माण करना, मानव को मानव के प्रति जगाना। हमारा उद्देश्य है कि मानव की सेवा करे और अपने धर्म को, सनातन धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर विश्व गुरु बनाने में इसका पूरा योगदान वैभव कुंज का इसमें रहेगा। ये हमारा मिशन भी है और इसी मिशन पर हम काम कर रहे हैं। अभी हमने शोभा यात्रा निकाली, एक परिचय दिया कि हम समाज को एकत्रित कर रहे हैं, समाज में चेतना जागृत कर रहे हैं। उस चेतना के द्वारा इस पूरे विश्व का कल्याण होगा और भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। पिताजी हैं, वे पिछले 8 वर्ष से यहाँ बिल्कुल कठिन तपस्या कर रहे हैं और उनकी साधना, उनकी तपस्या, ये उनकी कर्म भूमि है। इसी का प्रभाव है कि इस जो है वैभव कुंज है, स्थान नहीं है, ये शक्ति का एक पुंज है और ये ऐसे प्रकाशित होता है जैसे सूर्य अपना प्रकाश प्रकाशित करता है, ऐसे ही वैभव कुंज का प्रकाश पूरे विश्व में को जागृत कर रहा है। ऐसी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, ऐसी ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं कि आप भक्तों से मिलोगे तो वो आपको इसके बारे में अवगत करा देंगे कि बड़े बड़े काम लोगों के यहाँ से सिद्ध हो रहे हैं।